यस सर, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। डायमंड क्लब करना क्यों जरूरी है, क्यों हमको करना चाहिए डायमंड क्लब, आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कई सालों से डायमंड क्लब की बात हो रही है, मैं भी डायमंड क्लब नहीं करता था, लेकिन मैं पिछले कई सालों से मैं डायमंड क्लब रेगुलर करने लगा। और जब रेगुलर इसलिए करने लगा कि मैं इसकी ताकत को समझ गया। अगर मैं इसकी ताकत को नहीं समझ पा रहा था, जब तक मैं डायमंड क्लब नहीं कर पा रहा था। मैं 1 महीना करता था, 2 महीना करता था, अपलाइन के प्रेशर से अपने घर में प्रोडक्ट खरीद के या कैसे भी करके मैं कर लेता था, लेकिन फिर मैं कुछ महीने तक नहीं करता था, छूट जाता था। लेकिन मैं पिछले कई सालों से क्या, मैं जब से कोरोना आया उससे पहले से मैं लगातार डायमंड क्लब कर रहा हूँ, चाहे मिशन मंथ हो चाहे कोई भी हो, लेकिन डायमंड क्लब फर्स्ट प्राथमिकता है सर। पहली प्राथमिकता है डायमंड क्लब करना, पहली प्राथमिकता है डायमंड क्लब से शुरुआत करना। और ये आदत ऐसी बन गई कि ऐसा लगता है कि हमने पहले तारीख में 1 या 2 तारीख में हमने अगर डायमंड क्लब नहीं किया तो ऐसा लगता है कि हमने आरसीएम शुरू ही नहीं किया। और जो लोग भी करते होंगे सर, उनको भी यही फीलिंग होती है। क्या अशोक सर, अरविंद सर, मैं सही बोला कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर, एकदम सर सही है सर। ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ है कि हमने ये मतलब हमने आरसीएम शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही आरसीएम हम शुरू करते हैं तो डायमंड क्लब करके शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है और आप इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से अपने दिमाग में डालते जाइएगा कि हमको इस बिजनेस में अगर आगे जाना है, हमको इस बिजनेस में डायमंड बनना है, तो सीढ़ी डायमंड क्लब से ही गुजरेगी। और ये रियल घटना है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसी बात की जा रही है, रियल घटना है कि अगर आपको डायमंड बनना है तो सीढ़ी उसकी डायमंड क्लब से ही जाने वाली है और कोई रास्ता होने वाला नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसको प्रेशर में लेते हैं कि डायमंड क्लब कैसे करें, क्या करें, उसके ऊपर पूरा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड का मतलब कि करोड़ों की गाड़ी खरीदना, करोड़ों का घर खरीदना, इतनी इनकम आती है कि गिनती भी लोग करते कितना इनकम आता है। इस तरह से लाइफ स्टाइल, इस तरह से सब कुछ हो सकता है। डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वैल्यू अपने सेल्फ आईडी पे 1 से लेके 10 तारीख के बीच में करना है, ये याद रहे। और अगर वो डायमंड क्लब करते हैं तो आप सुरेंद्र वत्सर जैसा डायमंड पहुंच सकते हैं। और सुरेंद्र वत्सर का ये बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। वत्सर कहते हैं, और वत्सर शुरू से डायमंड क्लब कर रहे हैं। और सतीश पंडित जी भी अपने कैसेट में उन्होंने कहा है कि अगर आप फुल टाइम आरसीएम करते हैं तो आपको कम से कम 5000 बिजनेस वैल्यूम करना ही चाहिए। तो वत्सर आज जो डायमंड बने हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में आज उनका नाम हो रहा है। आज आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी धरोहर है। आज अगर मर्सिडीज 1,32,00,000 की ले रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो रास्ते से गुजरे हैं और वो रास्ता है डायमंड क्लब। तो आप भी अगर डायमंड क्लब बनना चाहते हैं, आप भी अगर डायमंड बनना चाहते हैं, आप भी अगर करोड़ों की कार लेना चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में शानदार सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो शुरुआत डायमंड क्लब से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो फिर हमको उस रास्ते पे गुजरना भी पड़ेगा, हमको उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। चाहे वो रास्ता भले थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको कामयाबी को पाना है साथियों। जैसे कोई बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि ये बीमारी तभी ठीक हो सकती है जब आपको करेले का जूस डेली सुबह पीना है, तो क्या हम मना कर देते हैं? क्या नहीं मना करते हैं ना? क्यों नहीं मना करते हैं? क्योंकि बीमारी को ठीक करना है। तो बीमारी हमारे पास भी है, सबके पास बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास वो इनकम नहीं आ पा रही है जिस इनकम से हमारी पूरी लाइफ स्टाइल, पूरा खर्चा, सारा कुछ शानदार तरीके से चल जाए, हम एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके, सारा कुछ हो सके, मतलब वो सब कुछ पैसे से होने वाला है। ये क्या है? ये बीमारी है। और ये बीमारी हमारे शरीर में, हमारे परिवार में हमारे साथ कब तक चलेगी? जब तक हमारे पास एक शानदार इनकम नहीं है। और वो शानदार इनकम के लिए क्या करना होगा? डायमंड क्लब की शुरुआत करनी होगी। और ये पूरा होशो हवास में हम सब कह रहे हैं कि डायमंड क्लब करना होगा। पूरा आपको स्लाइड जब आप देखेंगे, पूरा मीटिंग खत्म होगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों करना चाहिए डायमंड क्लब, कैसे करना चाहिए डायमंड क्लब। इससे पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। 100% प्रोडक्ट यूज। जिस दिन आप अगर अपने घर में आरसीएम बिजनेस के 500 से 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, रेंज की बात करें तो 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कई प्रकार के साबुन है, कई प्रकार के इसके तेल है लगाने वाला, 2-3 प्रकार के मसाले हैं, कई प्रकार के जोड़ा जाए तो 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक ही अपने दिमाग में डालिए कि आज से मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। और जिस दिन आपने ये दिमाग में डाल दिया, अब वो 100, 200, 400, 500, 1000 वाली बात नहीं, 100% प्रोडक्ट, यानी आरसीएम बिजनेस के अंदर जो भी सामान अवेलेबल है, जो भी आपको मिलता है,
वो सारे प्रोडक्ट अपने घर में लेके आना है, और जैसे ही आप लेके आते हैं आपकी डायमंड क्लब में एंट्री हो जाएगी, 100% हो जाएगी, क्योंकि 4 5 6 7 लोग भी किसी घर में रहते हैं तो उनके घर में आराम से 8 से 9,000 10,000 का प्रोडक्ट लगता है। अगर ये 100% प्रोडक्ट यूज, सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा, सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगी। अगर 1 साल लगातार अगर आपने डायमंड क्लब करने का कमिटमेंट कर लिया, 1 साल हम डायमंड क्लब करेंगे 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, और ये 1 से लेके 10 तारीख के बीच में जब हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमको इसको मिलेगा क्या, हमारे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कोई भी आदमी जब काम करता है तो कुछ पाने के लिए काम करता है, क्या मिलेगा। अगर 1 से लेके 10 तारीख तक, आज 4 तारीख है, 1 से लेके 10 तारीख तक अगर आप अपने सेल्फ कोड पे डायमंड क्लब करते हैं, अगर ये डायमंड क्लब 1 साल कंटिन्यू करते हैं तो आपके घर में प्रोडक्ट भी आएगा, सब कुछ होगा, आप सेल भी कर सकते हैं, एमआरपी का भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से एक शानदार पिन आपको मिलेगी, स्पेशल पिन जो आप लगाएंगे, लोग देखेंगे यार डायमंड की पिन है। आपको कंपनी भीलवाड़ा में आपको रहने का और खाना, वहां खाना एंजॉय करने का पूरा आपको फ्री में मिलेगा। 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स होगा जिसमें आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कंपनी के मालिक होंगे। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए सर। 1 साल जहां आपने पूरा किया इसको, तो 2 दिन का स्पेशल आपको टूर मिलेगा, कोर्स मिलेगा, वहां पे एक ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग टीसी सर खुद देने वाले हैं, कंपनी के मालिक खुद देने वाले हैं। उसके बाद में जो बताते हैं लोग, मैं भी अभी जा नहीं पाया हूं, इस बार अभी जब भी होगा तो मैं वहां पे जरूर जाऊंगा, व्यस्तता कारण हम नहीं जा पाते हैं। वहां पे जो शाम को जो गाला डिनर होता है, डांस होता है, कंपनी के मालिक भी हमारे साथ डांस करेंगे, वहां पे ऑर्केस्ट्रा होता है, और आप भी अगर अच्छे गाने गाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको भी गाना गाने का मौका मिल सकता है, आपको डांस करने का मौका मिल सकता है। और वो 2 दिन का जो ऐसी दुनिया होगी, वो 2 दिन का एक ऐसा नजारा होगा कि आपका वो जो नजारा जो कैश लेंगे, अपने एक फोटो बनाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, वो जीवन भर आप उसको कैश कर सकते हैं साथियों। तो 1 से लेके 10 तारीख तक अगर 1 साल डायमंड क्लब आपने किया तो सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, और ये आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेकर जाने वाला है साथियों। तो आज से क्या करना है, आज से चेंज करना है, यानी वेलकम टू चेंज, यानी हम अपने जीवन में, हम अपने बिजनेस में, हम अपने जो कार्यशैली में है, आज से हमको बदलाव करने की जरूरत है। हम एक बदलाव की दुनिया में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, 4 तारीख है, और आज से हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम एक चेंज की दुनिया में हैं। अगर हम 2,000 का सामान खरीदते हैं, 3,000 का सामान खरीदते हैं बीबी का, अब हमको डायमंड क्लब से शुरुआत करनी है, एक चेंज करना है, एक बदलाव करना है। और कहा जाता है कि जब भी कोई हम चीज बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो हमको पुराने तरीके में बदलाव लाना पड़ता है। जिस हम पुराने ढर्रे से चल रहे होते हैं कि कैसे तैसे कुछ सामान ही हमारे घर में आ रहा, नहीं, अब हमारे घर में 100% प्रोडक्ट आएगा, और डायमंड क्लब अपने आईडी पे होना चाहिए, और उसका फोटो, जिसे अशोक सर ने कहा कि उसका फोटो अपने ग्रुप में डालना है और लोगों को बताना है कि मैंने डायमंड क्लब कर लिया साथियों। तो आज से हमको एक बदलाव करने की जरूरत है। उसके बाद हमको प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हमने अगर बदलाव तो कर लिया, हमको प्लान करने की जरूरत है। बिना प्लान किए हम इसको बड़ा तो उसमें बहुत सारी चीजें कमिटी है, टीम वर्क है, स्ट्रेटेजी है, ये सारा कुछ होगा, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, हम लोग आगे जरूर करने वाले हैं। तो टाइम फॉर चेंजिंग, ये समय बदलाव का है, और हम सब लोग को मिलके एक बदलाव करने की जरूरत है। अपने खरीदारी में बदलाव करने की जरूरत है। जो हम 1,000-2,000 का सामान खरीदते हैं, अब हमको 5,000 बीबी में हमको अब एंट्री करना है, उस क्लब में हमको जाना है साथियों। क्यों? चेंज योर थॉट एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अगर हम जिस दिन अपने विचार को चेंज कर लिए, अपनी सोच को बदल दिए, उस दिन हम दुनिया बदल सकते हैं। अगर हमने अपनी सोच को ही नहीं बदला, हमने अगर विचार को ही नहीं बदला, अगर हमारी सोच जो होती है ना, उस सोच के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। और हमने सोचा कि हमको आज ये करना है और हम करके रहेंगे, वो हमने सोच में डेवलप किया, उसको किया। तो हमने आज भी हमको क्या करना है, अपने सोच को बदलना है, और अगर हम सोच को बदलना शुरू कर दें तो दुनिया हम बदल सकते हैं। और विवेकानंद जी एक व्यक्ति हमेशा कहते थे कि एक व्यक्ति अगर कमिटेड हो, एक व्यक्ति अगर एक सोच के साथ में अगर निकले कि मुझे दुनिया बदलनी है, वो दुनिया को बदल सकता है। तो हम लोग भी अपने सोच को बदलना है, हम लोग भी अपने माइंड को बदलना है, उस तरह से हमको डायमंड क्लब की तरह लाना है साथियों। लाइफ बिगिनिंग एट द एंड योर कंफर्ट जोन। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, आराम की जिंदगी में जी रहे हैं, अगर लाइफ को एक शानदार शुरुआत करनी है,
एक शानदार सोच में जाना है, एक शानदार कहते हैं कि विचार को लेके आगे बढ़ना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हमको पानी में, अगर हमको तैरना सीखना है, हमको बढ़िया तैराक बनना है, हमको तैराक में मेडल लेना है, तो क्या हम बिना तालाब में कूदे क्या हम अच्छा तैराक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर हमको भी डायमंड बनना है, हमारे घर में भी मर्सिडीज आनी चाहिए, तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन मतलब कि हम जो अपने घर में बैठे हुए हैं, या हम 200, 400, 500, 1000, 2000 का जो सामान खरीदते हैं और वही अपने टीम के अंदर में बोलते हैं, इस जोन से हमको बाहर निकल के हमको डायमंड क्लब के जोन में आना होगा और एक माहौल बनाना होगा। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि अब दुनिया बदल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत बड़ा माहौल बदल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे टीमों में डायमंड क्लब का माहौल आ चुका है। सारे लोग डायमंड क्लब की बात कर रहे हैं, जिससे पूछिए डायमंड क्लब की बात कर रहे हैं सारे। अभी 10 तारीख तक एक ही पोस्टर चलता है, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप से, कि मैंने भी डायमंड क्लब कर लिया, मैंने भी डायमंड क्लब कर लिया। तो ये समय आ चुका है। द सेम ओल्ड थिंकिंग, द सेम ओल्ड रिजल्ट। अगर हम उसी पुरानी सोच के साथ अगर रहेंगे, उसी पुरानी सोच के साथ अगर चलते भी रहेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट भी होगा ना, वही पुराना ही होगा। अगर हमको नया रिजल्ट लेना है, नई पिन लेनी है, नया माहौल बनाना है, तो हमको अपने सोच में बदलाव लाना होगा। यानी हमको सोच में बदलाव लाना होगा। पुरानी सोच छोड़ के हमको नए की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम उसी पुराने, हम 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, हम 10 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी सोच को, आज भी हम वही पुराने ढर्रे से चल रहे हैं, वही पुराने स्टाइल से चल रहे हैं, तो होने वाला नहीं है। जब 10 साल में नहीं हुआ, तो आने वाले 10 साल में भी नहीं होगा। क्योंकि हमको अपने सोच को बदलना होगा और हमको नई सोच में आना पड़ेगा। नई सोच क्या है? डायमंड क्लब। नया तरीका क्या है? डायमंड क्लब। इसमें हमको आना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हम कामयाब 100% हो सकते हैं। डायमंड क्लब करना क्यों जरूरी है? थिंक अबाउट इट। क्यों जरूरी है? क्या सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं? अगर पूछा तो सभी लोग बोलेंगे। अभी अशोक सर ने कितना बढ़िया एक स्लाइड दिखाया कि हेलीकॉप्टर की बात की है, मर्सिडीज की बात की, बोले ठीक है ले लो, लेकिन जब बाइक की बात हुई तो बोले नहीं देंगे। सॉरी, बोले कि हाँ नहीं देंगे, लेकिन बाइक दे देंगे। तो आज डायमंड क्लब करने की क्यों जरूरत है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हु वांट चेंज। कामयाबी अपनी शर्तों पर चलने से नहीं, बल्कि कामयाबी की शर्तों पे खुद चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने स्टाइल से करेंगे, हम जो हमको पसंद आ रहा वही करेंगे, नहीं। अगर हमको कामयाब अगर होना है, तो इस शब्द को जरूर पढ़िए कि कामयाबी अपनी शर्तों पर चलने से नहीं, बल्कि कामयाबी की शर्तों पर खुद को चलाने से आती है। जब दुनिया में, जब हिंदुस्तान में सारा माहौल बना है डायमंड क्लब को लेके, सब कुछ लेके, तो हम पुराने ढर्रे में क्यों चल रहे हैं? हमको भी सक्सेस पाना है, हमको भी कामयाबी पानी है, हमको भी रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, तो हमको भी सिस्टम में अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने सिस्टम को ब्रेक करना होगा। अपना जो दिमाग हम लगाते हैं उसको साइड करना होगा। जो सिस्टम कहता है, जो कामयाबी के लिए जो चीज जरूरी है, कामयाब होने के लिए जो चीज करना है, उसको अभी करने की जरूरत है। जो आपका प्लान कहे, जो आपका सिस्टम कहे, यस सर मैं करने को तैयार। नो बट नो इफ। जो भी अपलाइन कहे, जो भी सिस्टम कहे, आपको कामयाब होने में एक तरह से समर्पित हो जाए, तो आपको 100% कामयाबी होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है साथी। जब आप सफर में जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप सफर में जाते हैं तो कैसी सवारी में बैठना पसंद करते हैं? फास्ट या स्लो? आप पूछते हैं, टाइम पूछते हैं कि सर आप ये कितना टाइम में पहुंचा दें। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये तो फास्ट वाली गाड़ी है, 1 घंटा पहले पहुंचा दे। जब हम ट्रेन सर्च करते हैं कहीं जाने के लिए, तो हम 28 घंटे वाली जो मुंबई से बनारस जाती है उसमें नहीं जाते हैं। जो 24 घंटे वाली होती है ना, उसी में टिकट कराते हैं। और उसमें इतना टिकट होता है तो जल्दी वो फुल भी हो जाता है। तो फास्ट और स्लो, ये डिसीजन हमको लेना है। जब सवारी खुद ही चुननी हो, तो किस तरह का मॉडल चुनेंगे? जब सवारी खुद ही चुननी है, तो किस तरह का, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चुनना होता है ओल्ड मॉडल या न्यू मॉडल। कौन सा मॉडल चुनना है सर? रामटल सर। न्यू मॉडल सर, न्यू मॉडल। न्यू मॉडल क्या है? न्यू मॉडल है डायमंड। डायमंड क्लब। न्यू मॉडल है डायमंड क्लब।
तो हमको अब पुराने मॉडल की गाड़ी को छोड़ देना है, पुराने मॉडल की सोच को छोड़ देना है, पुरानी चीजों को त्याग के हमको न्यू मॉडल में आना है साथियों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को आगे बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम पुराने चीजों को लेके चलते रहेंगे तो हम 10 साल 15 साल, बहुत लोगों को तो बहुत साल दिन हो गया है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज स्पीड वाली जो गाड़ी है ना, जो स्पीड कहता है ना कि वो बहुत तेज चलने वाली गाड़ी है, वो है डायमंड क्लब। अब 1000-2000 की बात नहीं, अब बड़ी बड़ी बातें अपने करना है। तो जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए, जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए यदि हम स्पीड और सही मॉडल को चुनते हैं तो कामयाबी के लिए रफ्तार और सही बिजनेस मॉडल क्यों नहीं चुने। अगर हम जीवन के कुछ दूरी को सफर करने के लिए, चाहे वो 200 की दूरी हो, 400 की दूरी हो, 1000 की दूरी हो, 2000 की दूरी को चुनने के लिए जब हम स्पीड वाले मॉडल को चुनते हैं तो कामयाबी के लिए रफ्तार और सही बिजनेस मॉडल क्यों नहीं चुनते। क्यों हम 1000 रुपए 2000, जो अपलाइन, इतना तक तो अपलाइन फोन करना पड़ता है 10 बार कि सर आपकी खरीदारी नहीं हुई है, अपलाइन का फोन ना जाए तो वो भी खरीदारी नहीं। तो इस तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस बढ़ाना है, आप किस रफ्तार में बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए ये फोटो है, हाई स्पीड डायमंड क्लब, यानी चीते की तरह बिजनेस बढ़ाना चाहते, चीते की तरह दौड़ना है। फास्ट, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग, स्लो खरीदारी और वेरी स्लो, सिर्फ सोचते रहिए। अब इनमें से कौन सा चुनना है, हाई स्पीड वाला चुनना है या फास्ट स्लो या वेरी स्लो। अगर चुनने का अगर मौका मिले तो किसको चुनेंगे, हाई स्पीड सर, हाई स्पीड को चुनेंगे। तो हाई स्पीड क्या है, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, हाई स्पीड है डायमंड क्लब। तो हमको डायमंड क्लब को चुनना होगा, तभी हम डायमंड बनेंगे, तभी हमारे घर में मर्सिडीज कार आने वाली है। सर ध्यान से समझिएगा, हम खरीदारी करते हैं ग्राहक बन के और बिजनेसमैन बन के। जो अमीर लोग हैं ना उनकी खरीदारी और गरीब लोग खरीदारी, जो एक आम आदमी खरीदारी, इसको दोनों स्लाइड को देखिएगा। कस्टमर बन के हम 1000 बीबी से लेकर 5000 बीबी खरीदने वाला ग्राहक 5000 के अंदर ही खरीदते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, हमको इस बिजनेस में आके, हम ग्राहक नहीं है, हमारी कंपनी हमको ग्राहक से डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, हमको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, हमको डायरेक्ट सेलर का नाम देती है। तो हम आज भी अगर कस्टमर की सोच से सामान खरीदेंगे, ग्राहक की सोच से सामान खरीदेंगे, तो क्या हम बड़ा बिजनेस बनेंगे, बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। अमीर कौन बनेगा, अमीर वो बनेगा जो 5000 बीबी मिनिमम से शुरुआत करेगा, मिनिमम बिजनेस वैल्यूम से शुरुआत करेगा, वही बिजनेसमैन बनेगा। नहीं तो फैसला आपके हाथ में है कि कस्टमर बन के रहना है या बिजनेसमैन बन के रहना है। ये फैसला आपको करना है। आपकी खरीदी कितनी की होती है या आपकी कामयाबी को प्रभावित है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन आए, फैसला आपको लेना है, फैसला आपका है। जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, जैसा हम करेंगे हम वैसा माहौल बनाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। हम डायमंड क्लब करने लगेंगे, हमारी टीम में डायमंड क्लब होने लगेगा। साथ पास से डिसीजन लेना है कि ग्राहक बन के आरसीएम का सामान खरीदना है या बिजनेसमैन, क्या बन के सामान खरीदना है आरसीएम, बिजनेसमैन सर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बन के हमको सामान खरीदने की जरूरत है, तभी हम डायमंड तक पहुंच सकते हैं। सर बिकम ए डायमंड क्लब डायरेक्ट सेलर, बनिए डायमंड क्लब, बनाइए डायमंड क्लब और कमिटमेंट करिए। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए ना हमको कमिटमेंट करना पड़ता है। बिना कमिटमेंट किए आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। डायमंड बनने का कमिटमेंट करिए, डॉक्टर डायमंड बनाने का कमिटमेंट करिए, क्योंकि ये बिजनेस ही चलता है कमिटमेंट से। शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तेजी से चलना है तो कमिटमेंट खुद से करिए, अपनी टीम से करिए और डायमंड क्लब का एक माहौल जनरेट करिए। पावर ऑफ क्लोनिंग, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। पावर ऑफ क्लोनिंग का मतलब डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाए। सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में अगर डायमंड क्लबों का नेटवर्क बनना शुरू हो, आपकी टीम में 100 लोग ही जुड़े हैं, ध्यान से समझिएगा। डायमंड क्लब, पावर ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब कि आपके जैसे तैयार होना। क्योंकि हम किस बिजनेस में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। हम अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले जो सामान खरीदेंगे उतना मिलेगा, लेकिन जब हम टीम बना के काम करेंगे तो हम करोड़पति और अमीर बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है।
उसके लिए क्या करना होगा, अपने जैसा तैयार करना पड़ेगा, अपने जैसा एक कॉपी तैयार करना होगा। जैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमको तैयार करने की जरूरत है, तभी हम आगे जा सकते हैं साथियों। पावरफुल नेटवर्क ऑफ डायमंड क्लब, आप ये दिमाग में डाल दीजिए कि अब हमारा जो नेटवर्क बनेगा ना, वो डायमंड क्लब का ही बनेगा। अब जिसके टीम में मान के चलिए 100 लोग ही हैं, अगर उन 100 लोगों को अगर डायमंड क्लब में अगर शामिल करा दिया वो व्यक्ति, मात्र 100 लोग, बोलते हैं मेरी टीम नहीं बड़ी है, अरे कुछ नहीं, अब जमाना आ गया है फास्ट चलने का, स्पीड चलने का। अब हर घर में 5-10 हजार 15 हजार का सामान लग रहा है, हम अच्छी तरह से बता ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए कि एक व्यक्ति 100 लोगों को भी अगर 5000 बिजनेस बैलून के लिए अगर प्रेरित कर ले, माहौल बना दे, तो कितने का बिजनेस आ जाएगा जसवाल सर? 5 लाख। 5 लाख का, 5 लाख का सर। अब ये 100 लोग, कोई 200 खरीदेगा, कोई 400 खरीदेगा, कोई 500 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा, कब बनेंगे रॉयल्टी, कब बनेंगे टेक्निकल? बहुत टाइम लगेगा। तो हमको एक फोकस करना है कि 100 लोगों को, हर व्यक्ति, जितने भी लीडर यहाँ पे ना, टारगेट लें कि हम अपने टीम में 100 लोगों को डायमंड क्लब 1 से लेकर 10 तारीख तक हम कराएंगे। 1 से 10 तारीख तक एक ही माहौल बनाना है डायमंड क्लब। सोचिए 5000 बीबी एक व्यक्ति करता है, 5000 बीबी होगा। 5000 बीबी कोई व्यक्ति टीम में 10 लोग करते हैं तो 50,000 बिजनेस बैलून हो गया। कोई व्यक्ति के टीम में अगर 100 लोग हैं, 5000 बिजनेस बैलून करते हैं तो 5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। किसी के टीम में अगर 1000 लोग डायमंड क्लब सिर्फ करते हैं तो 50 लाख का बिजनेस हो जाएगा। सोच के देखिए, 50 लाख। ये स्पीड वाली गाड़ी है, ये हाई स्पीड वाली गाड़ी है, इसको अगर हमने अपनाया तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी चल जाएगा। और सोचिए कि 10,000 लोग करें तो क्या हो जाएगा, यही आएगी जो गाड़ी अभी वीडियो हम लोगों ने देखा, वही गाड़ी आने वाली सबके घरों में। ये तो माहौल हमको बनाने की जरूरत है। बेनिफिट्स ऑफ डायमंड क्लब, और क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं डायमंड क्लब से? डायमंड क्लब आपको बिजनेस करने का आधार देता है, अन्यथा आप जैसे तैसे काम करते हैं। हम 200, 400, 500 हजार का प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं हो पाते आरसीएम के प्रोडक्ट। लेकिन डायमंड क्लब आपको बिजनेस करने का आधार देता है, अन्यथा आप ऐसे तैसे काम करते हैं। लेकिन जब डायमंड क्लब करते हैं तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यार मैंने डायमंड क्लब तो और लोगों को कराना है। दूसरा, डायमंड क्लब आपकी लोगों के बीच अपनी बात रखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम कोई काम करते हैं, औरों से बेटर करते हैं, तो हमारी एक आदत होती है कि उसको शो करने की आदत होती कि नहीं होती सर? हम नया गाड़ी लेते हैं, नया घर लेते हैं, या नए कपड़े भी पहनते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, तो उसको भी पहन के कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने आज नया शर्ट लिया है, नया पैंट लिया है, ये हम करते हैं। तो अगर हम डायमंड क्लब करते हैं ना, तो अपने के बीच में ना, जो अपने लोग जो होते हैं, अपनी जो टीम होती है ना, अपनी बात रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जो हमारे बात में हल्कापन है ना, वो भारीपन हो जाता है सर। हम डायमंड क्लब करके हम जोश में बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं डायमंड क्लब नहीं करता तो क्या मैं डायमंड क्लब की मीटिंग करता? क्या कभी मैं पोस्टर नहीं डालता कि डायमंड क्लब करना, मैं डाल ही नहीं पाता। डायमंड क्लब आपको और आपके परिवार को आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूजर बना देता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट ले आएंगे तो सारे प्रोडक्ट यूज होंगे, तो हमारे घर के सारे लोग सारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो 100% प्रोडक्ट यूजर आपका पूरा परिवार बन जाएगा। चौथा है, डायमंड क्लब बिजनेस में तत्काल इनकम का बेस बनता है। अब एक व्यक्ति को पहले महीने, एक बहुत बड़ी बात होती कि आरसीएम में इनकम नहीं आता, और आरसीएम में इनकम आता तो बहुत लेट आता है। पहले दिन अगर डायमंड क्लब किसी करा दीजिए तो पहला ही कमीशन 600 रुपए का आएगा। पहला ही कमीशन मिनिमम 5000 बीबी 12% पे होता है। पहला कमीशन जो खाते में ट्रांसफर होगा मिनिमम 600। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने घर का 100% सामान खरीदा और उसके खाते में 600 रुपए आएगा, आपको क्या लगता है, क्या वो पॉजिटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो सालों से सामान खरीदे हैं, पता ना आया कि नहीं आया। 100 रुपया का सामान खरीदते हैं और उनको 500 रुपए की इनकम चाहिए, कैसे संभव है सर? ये संभव है ही नहीं। तो तत्काल इनकम भी आप यहां से ले सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। पांचवा है, डायमंड क्लब प्रोडक्ट रिटेल्स का मौका देता है। रिटेल भी कर सकते, मान लिया 3-4 हजार का सामान, 5 हजार का सामान अपने घर में लग गया और आपको लगा कि एक्स्ट्रा है, तो आप बेच भी सकते हैं, अगल बगल रिटेल भी कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी आप सामान दे सकते हैं, जिससे कि आपकी क्वालिटी में और निखार आ जाता है। लोगों से बातचीत करना सीख जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना सीख जाएंगे, नहीं तो वही कंफर्ट जोन में अपने घर में रहेंगे।
छठा है डायमंड क्लब आपको अपने टीम और अपलाइन के नजर में जल्दी से आने का मौका देता है। डायमंड क्लब आप करते हैं तो आपका अपलाइन तक आपकी खबर चली जाती है और आप हजारों लोगों के बीच में भीड़ से उठ के सीधे ऊपर आ जाते हैं। हजारों लोगों के नीचे से चीरते चारते आते दम पूरा देखते हैं ना, वो साउथ की मूवी देखेंगे तो हजारों लोगों को उड़ा देते हैं ऐसे। तो डायमंड क्लब जो करता है ना, तो हजारों लोगों को चीरते हुए वो आगे आ जाता है और उसके अपलाइन के नजर में साथियों वो आ जाता है। डायमंड क्लब के माध्यम से आपको हमेशा एक विशेष पहचान और सम्मान मिलता है। जब आप पोस्ट डालते हैं कि डायमंड क्लब हमने कर लिया, तो लोग मैसेज करते हैं, बहुत बहुत बधाई हो सर, शानदार सर, जबरदस्त। बोलते ही नहीं बोलते। डायमंड क्लब आपके इलाके में जब सेलिब्रेशन होता है, आपको माला पहना जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको मेडल मिलता है, सिर्फ डायमंड क्लब करने से ये सारा सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है। डायमंड क्लब टीम में एक शानदार माहौल बनाता है, जिसके कारण डुप्लीकेशन अच्छी चीजों पे हो पाता है। डायमंड क्लब क्या करता है, माहौल बनाता है और अच्छी तरह से डुप्लीकेट भी हो जाता है। तो माहौल बनाइए डायमंड क्लब का। डायमंड क्लब की टीम को मार्गदर्शन, एक मोटिवेशन देता है, हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा और टीम को मोटिवेट करता रहेगा। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आज 10 लोग हमारे टीम में डायमंड क्लब किए, इतना बिजनेस हुआ, तो आपका दिमाग काम करने लगेगा, आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगा, अरे यार 20 लोग करेंगे इतना बिजनेस होगा, अगर 30 लोग करेंगे तो इतना बिजनेस होगा, अरे जिस दिन 50 लोग कर लेंगे ना इतना बिजनेस हो जाएगा। ये क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट होते चले जाएंगे और फिर आप वर्किंग में आ जाएंगे और फिर आप कभी रुकने वाले ही नहीं है साथ। इस तरह से होने वाला है। डायमंड क्लब बिजनेस को रफ्तार, मजबूती एवं अस्तित्व मतलब अस्थिरता देती है, यानी आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा। 10 तारीख तक ही आप रॉयल्टी मेंटेन कर सकते हैं। रवि ओपी शर्मा सर बोलते थे कि मैं सुबह बाथरूम में जाता हूं और सुबह बाथरूम से जब निकलता हूं और मोबाइल पे चेक करता हूं तो मैं टेक्निकल अचीवर बन जाता हूं। बेटा उसमें रोल किसका रहता है, उसमें रोल रहता है सिर्फ डायमंड। और बोलते हैं कि 10 तारीख तक आते आते मैं रूबी अचीवर बन जाता हूँ, स्टार रूबी बन जाता हूँ। अभी बेटा सोने का टाइम है। डायमंड क्लब का इतना बड़ा माहौल है पूरे इंडिया के सोने के टाइम पे कार Give खेलोगे and तो take. खराब हो जाएगी कार बेटा। देना ही है कल खेलेंगे लोगों को, अपन। तो क्या दीजिए, डायमंड क्लब की बात करिए। अभी नहीं, इंक्रीजमेंट अगर देना ही है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, तो आप ऐसी सी बातें करिए, क्योंकि हम देने जाते हैं। तो जब भी हम लोगों से बातचीत करें, जब भी हम लोगों को इंक्रीज करें लोगों को, तो डायमंड क्लब की बात करें, उनको प्रोत्साहित करें और उनको बोले कि डू योर बेस्ट। बेटा अभी सोने आप अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर वो क्षमता है। सर आपके घर में इतने लोग रहते हैं, सर आप डायमंड क्लब कर सकते हैं। उनको बताइए कि सर आपके घर में 6 से 7 लोग रहते हैं, सारा आरसीएम का प्रोडक्ट अगर अपने घर में यूज करना शुरू कर दें तो आपका सर 100% डायमंड क्लब हो सकता है और आप कर सकते हैं सर, मैं आपके साथ में हूं। कैसे नहीं होता है, इस तरह से इंक्रीज करना लोग, इस तरह से मोटिवेट करना लोगों को, इस तरह से हम देना सीख जाएंगे तो 100% सब कुछ हो जाएगा। डायमंड क्लब एजुकेशन, हमको अपने टीम में डायमंड क्लब एजुकेशन, यानी जो व्यक्ति डायमंड क्लब करता है उसको अलग तरीके से एजुकेशन देने की जरूरत है। और हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे अभी सुजीत सर से हम लोग बातचीत करके। अभी डायमंड क्लब वालों का एक ट्रेनिंग मैं रखने वाला हूं कि अप्रैल महीने में, आपको अभी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अप्रैल महीने में जो व्यक्ति डायमंड क्लब करेगा उसका स्पेशल एक ट्रेनिंग हम आदरणीय सुजीत सर से मैं बोल के करवाने वाला हूं साथियों। एक स्पेशल हम एजुकेशन सिस्टम चलाने वाले हैं। हम बेस्ट स्टूडेंट बनने वाले हैं। अपने माइंड में आज से क्या डालना है सर, डायमंड क्लब। और यहाँ जो चला जाता है ना डायमंड क्लब, यहाँ जब घुस जाएगा ना, जब यहाँ घुस जाएगा तो ये हम पूरे डाउन लाइन में हम घुसा सकते हैं साथ। तो आज से डायमंड क्लब अपने दिमाग में डाल देना है और 10 तारीख तक, और ये दिमाग में रख लीजिए कि 1 से लेकर 10 तारीख ही डायमंड क्लब होता है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख ही डायमंड क्लब होता है, यही याद रहे आपको। इतने ही बीच में आपको करना है। और शुरू में अगर 10 तारीख तक डायमंड क्लब कर भी लेते हैं तो 20 दिन में आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। वापस अगले 1 तारीख के लिए आप तैयार हो सकते हैं डायमंड क्लब करने के लिए। इसके लिए विश्वास जगाइए, डर भगाइए, आगे की बेंच पर बैठिए। जब हम स्कूल में जाते हैं तो जब आगे की बेंच पे वही बच्चा बैठाता है जिसके अंदर विश्वास होता है और डर नहीं होता है। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप देखते होंगे आगे बैठने वाला व्यक्ति मॉनिटर बनता है। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास कीजिए। आगे से ये नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठें। यह बात पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज्यादा नजरों में रहते हैं, परंतु याद रखें
सफलता के लिए लोगों की नजरों में आना जरूरी है। एग्जाम्पल डायमंड क्लब, आपको लगेगा कि ये प्रेशर है, लेकिन जब आप लोगों की नजर में आना शुरू हो जाएंगे, अपलाइन के फोकस में आ जाएंगे, अपलाइन के रडार में आ जाएंगे ना, तो उस दिन आपको ये तय हो जाएगा कि आपकी कामयाबी है साथी। तो विश्वास जगाइए और डर भगाइए और डायमंड क्लब में एंट्री करिए साथी। टीम वर्क, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है। तो टीम वर्क तैयार करिए। डायमंड क्लब डुप्लीकेशन की बात करिए, फिर डायमंड क्लब जब डुप्लीकेट होगा ना सर, तो इनकम भी डुप्लीकेट होगा, इनकम भी मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है, हम अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने ज्यादा हमारी टीम आएगी, जितने हमारे टीम में लोग वर्क करेंगे, डायमंड क्लब करेंगे, हमारी इनकम भी उससे इंक्रीज होता चला जाएगा, इनकम में भी हमारे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा सर। तो आज से हम लोग को डायमंड क्लब का ही माहौल अपने को बनाना है। बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। कल्चर इन डेवलपमेंट करना है, यानी अपने पूरे टीम में, अपने पूरे बिजनेस में एक कल्चर पैदा कर दीजिए। कल्चर यानी लोगों को लगे कि यार यहाँ डायमंड क्लब की बातें होती हैं, डायमंड क्लब सेलिब्रेशन, डायमंड क्लब एजुकेशन, डायमंड क्लब की चर्चा। अपने पूरे टीम में एक माहौल बना दीजिए डायमंड क्लब का। और जब माहौल हम बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक सब लोग डायमंड क्लब करना शुरू कर देंगे। स्ट्रक्चर तैयार करिए, कल्चरल तैयार करिए, माहौल बनाइए, एक स्पेशल डायमंड क्लब एक टीम बना दीजिए कि ये डायमंड क्लब ही पे इसका कल्चर है कि डायमंड क्लब करते हैं, इसका कल्चर है कि ये रॉयल्टी करते हैं डायमंड क्लब से, इसका कल्चर है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पिनें आती है ना, ये डायमंड क्लब ही इनका कल्चर है, इसलिए ये पिन अचीव कर लेते हैं और इनके यहाँ माहौल बन जाता है। प्रोसेस में लग जाइए, लोगों से संपर्क करना शुरू करिए, एक ऑर्गेनाइज होके आप काम करें। कहते ना कोई संस्था जब बनती है तो संस्था में पूरा काम हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग काम करना है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, हमारा डायमंड क्लब, एक टीम डायमंड क्लब बना के उसके ऊपर हम लोग को तेजी से काम करने की जरूरत है। अगर हम इसकी तरह से काम करेंगे तो 100% कोई भी गोल बनाए, हम कम लोगों में हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कम लोगों में अपने गोल को हम अचीव कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए समझाना तो आपको 1000 रुपए के लिए उतना ही पड़ेगा और डायमंड के लिए उतना ही समझाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम माहौल बनाए डायमंड क्लब का, क्यों ना एक माहौल बनाए कि हमको आगे जाना है तो डायमंड क्लब का माहौल बनाना है। फिर आप रिजेक्शन, लोग डरते हैं, लोग किसी को प्रोडक्ट शेयर करने नहीं जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाने नहीं जाते हैं, अपने से छोटे लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, अपने से थोड़ा सा बड़ा आदमी मिल जाता है तो डरने लगते हैं कि यार इसको हम प्लान कैसे दिखाएंगे, इसको प्रोडक्ट की बात कैसे करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, ये तो बड़ा दुकान वाला है, इसको मैं कैसे आरसीएम के तेल के बारे में बताऊंगा, इसको आरसीएम के मसाले के बारे में बताऊंगा। तो ये एक डर होता है, इस डर को हम लोग को भगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सेल की दुनिया में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को भी सेल करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं। आज जब हम सेल करने के लिए जाएंगे तो दो ही चीज होगा, ये तो लोग हमको स्वीकार करेंगे या तो लोग हमारा बहिष्कार करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, दो ही चीज होगा। कोई गोली थोड़ा मारेगा आपको, कोई ये बोलेगा नहीं डंडा से आपको रस्सी से बांध के बोलेगा आप उसी से घर में रहो, यहाँ जाना नहीं है। ये दो चीजों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और बस एक ही चीज बोल के आगे निकल जाना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन डरना नहीं है, चलते रहना है और हम चलते रहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। इमेजिन करिए, विश्वास करिए और अचीव करिए। यानी आप डायमंड क्लब के बारे में सोचिए, डायमंड क्लब से होने वाले बिजनेस के बारे में सोचिए, डायमंड क्लब से होने वाले आपके टीम एक माहौल के बारे में सोचिए, डायमंड क्लब से होने वाले पिन अचीवर बनने वाले उनके बारे में सोचिए, डायमंड क्लब से होने वाले सेलिब्रेशन के बारे में सोचिए, डायमंड क्लब से होने वाले 1 से लेकर 10 तारीख तक कितना बिजनेस होने वाला है उसके बारे में सोचिए। उसके ऊपर विश्वास करिए कि नहीं हो सकता है, बिलीव करिए, बिना बिलीव किए हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप अचीव करिए। लेकिन जब हम इमेजिन ही नहीं करेंगे तो बिलीव नहीं होगा, और बिलीव नहीं होगा तो अचीव नहीं होगा। तो डायमंड क्लब के बारे में सोचिए कि 10 तारीख तक हमारा बिजनेस इतना हो जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर 3.5 लाख का बिजनेस का टारगेट लिया है तो वत्स सर कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को महीने में दिन में डिवाइड कर दीजिए। अगर 30 दिन में आपको 3.5 लाख का बिजनेस करना है तो उसको दिन में डिवाइड कर दीजिए, और जब दिन में डिवाइड कर देंगे तो 11,600 रुपए आएगा एक दिन का। यानी एक दिन में हमको कितना करना है, 11,600 डेली। अब वो 11,600 को लोगों में डिवाइड कर दीजिए,
कि इतने लोग हमको चाहिए जो डेली एक व्यक्ति से अगर हम 500 बिजनेस बैलून भी निकालते हैं तो सर कितना कितना एक व्यक्ति अगर 11,600 को अगर डिवाइड करेंगे 500 बिजनेस बैलून भी करेंगे तो कितने लोग आएंगे सर, कोई बता सकता है? लगभग 22-23 लोग। 23 लोग सर, 23 लोग। 23 लोग। अब 23 लोग का टारगेट ले लेना है कि हमको हर दिन 23 लोगों से 500 बिजनेस बैलून निकालना है। तो ये पूरा सोचने का बिजनेस है, क्यों नहीं होगा? 30 तारीख तक जाते जाते आप 3 अप्रैल में, जैसे अशोक सर बोले ना कि इस महीने में मैं पिन निकालने जा रहा हूँ, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचेंगे तब तो। अब सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? 100% हो सकता है। हाउ टू वर्क इन डायमंड क्लब, इस पे काम करने की जरूरत कैसे है, कैसे हम डायमंड क्लब को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम डायमंड क्लब पे चल के हम एक अच्छी पिन पे जा सकते हैं। नंबर 1, जब भी किसी से मिले प्रोडक्ट की बात जरूर करें। जब भी किसी से आप मिले इसको जरूर नोट करिएगा। अब ये कैसे डायमंड क्लब आप कर सकते हैं, ये टॉपिक पे हमारा है। जब भी आप किसी से मिले तो आप प्रोडक्ट की जरूर बात करें, प्रोडक्ट की जरूर चर्चा करें। जब प्रोडक्ट क्या हो कि हम पहले ही बिजनेस की बात कर ले, जुड़ जाइए नहीं, आप प्रोडक्ट की बात करिए। प्रतिदिन कम से कम 200 बीबी का रिटेल जरूर करें, और करें भी और अपने टीम से करवाएं भी। हर दिन 200 रुपए का एक टारगेट लें कि हर दिन 200 रुपए बिजनेस वैल्यू हम भी सेल करेंगे और 200 रुपए का टीम में भी सेल करवाएंगे, और इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जिनको भी प्लान दिखाएं ट्रायल के लिए प्रोडक्ट जरूर दें। यानी अगर आप किसी घर में जा रहे हैं तो अपने पास में वो प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि पहली बार में ये वार कर देगा, वो जरूर लेके जाइए और उसको खिलाइए। तो प्रोडक्ट दीजिए, ट्रायल दीजिए, उनको अच्छा लगेगा, आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं। प्रोडक्ट हमेशा अपने साथ में रखें, अपने पास में एक बैग होना चाहिए, और बैग आपका एक टूल्स है, और बैग में आपके पास टूल्स होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, पेन होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए आपके पास में। टाई भी उसी में होना चाहिए एक एक्स्ट्रा, कभी भूल गए तो टाई आप पहन लें। प्रोडक्ट पे बात करने में जरा भी संकोच न करें। अगर हम थोड़ा संकोच करेंगे ना, अगर हम आज शर्म करेंगे ना, तो जब हमको जरूरत पड़ जाएगी ना, मरता क्या ना करता, तो फिर मजबूरी में करना पड़ जाएगा। तो शर्म न करें, जहां बैठिए वहां चर्चा करिए, जिससे मिले उससे प्रोडक्ट की चर्चा करना शुरू कर दिए। कुछ प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बने। कुछ प्रोडक्ट के एक्सपर्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हेल्थ गार्ड है, तो हेल्थ गार्ड के बारे में नॉलेज रखिए कि हेल्थ गार्ड क्या क्या काम करता है, हेल्थ गार्ड के अंदर में क्या क्या मिला हुआ है, ये किस किस रोग में फायदा करता है, किस तरह से है। न्यूट्रीचार्ज मैन क्या करता है, न्यूट्रीचार्ज वोमैन क्या करता है, या हमारे मसाले के अंदर क्या खासियत है, या हमारे साबुन के अंदर क्या खासियत है। कम से कम 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपकी महारत हासिल होनी चाहिए। यानी जिसके पास बैठे ना, तो 5 प्रोडक्ट के ऊपर काम करके बात करके वो सेल कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट बनिए प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा प्रोडक्ट का है। लोगों की जरूरत को समझे एवं उस पर फोकस करें। अब जिसके घर में आप जा रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत को समझिए। ये व्यक्ति साबुन कौन सा लगाता है, ये व्यक्ति तेल कौन सा खाता है, इसकी जरूरत क्या है। अपने हिसाब से कुछ मत करिए। आपकी तो जरूरत है कि प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन आपकी जरूरत से हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, हमारी जरूरत से प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी किस चीज की जरूरत है, अगर उस पर अगर हमने वार कर दिया, ये सब कुछ हमारे पास हो जाएगा। हमारा डायमंड क्लब 100% हो जाएगा। सब रिटेल को काम नहीं बल्कि खेल समझे, अपने आप को परखते रहें। 200 का ही सामान बेचिए, 100 रुपए का ही सामान बेचिए, लेकिन मिनिमम 200 का। वो एक बहुत बड़ा खेल है। खेल का मतलब है डायमंड बनने का खेल है, और इसकी खेल हम शुरू से ही खेलते जाते हैं। जब धीरे धीरे खेलते चले जाएंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बनना 100% बन सकते हैं। साथ लोगों से प्रोडक्ट फीडबैक लेते रहें और उन्हें गाइड करते रहें। किसी को प्रोडक्ट आपने दिया तो आप एक बार फोन करिए कि सर आपने वो तेल खाया कैसा महसूस हुआ, आपने बिस्किट खाया कैसा लगा, आप नमकीन खाया कैसा लगा, सर आपने मसाला इसका खाया कैसा लगा, सर आपने गुड डॉट जो खाया तो कैसा लगा। इस तरह से फीडबैक लेना है। अगर ये फीडबैक अगर हम लेते हैं तो काम होता है, क्योंकि फॉलोअप बोलते हैं, बिना फॉलोअप के कुछ भी होने वाला नहीं। सर उपरोक्त कामों को छोटा ना समझे, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है। हर काम बड़ा है, छोटे छोटे काम से ही बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी छोटी आंखों से भी बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं साथ। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे और आज इसकी शुरुआत करेंगे सर ना, तो ये शुरुआत एक दिन बहुत बड़ी शुरुआत बन जाएगी। तो शुरुआत तो हमको आज ही करना होगा। हमको कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा।
अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आने वाले दिनों के देखिए ना, आज एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 5 से 7 रुपए पेट्रोल बढ़ गया और हर दिन महंगाई बढ़ रही है, हर दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। अभी अवधेश सर बता रहे थे कि मैं अपने बेटी को एडमिशन करने के लिए ले गया, तो मेरे तो होश ही उड़ गए, बनारस में एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में कराने ले गए। मैं आज अपने बेटी को सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर घर से स्कूल है, 18,000 साल का सिर्फ बस का फीस। तो कैसे हम जो जिंदगी जी रहे हैं, कैसे जो हम जिसमें है उससे कैसे आगे चलने वाला है? नहीं, हमको अपने गियर को बदलना होगा। हमको अपने गियर को नहीं बदलेंगे तो कैसे आगे बढ़ने वाले? संभव ही नहीं है। तो गियर को बदलना है। यस सर, यस सर, यस गियर सर, बदलेंगे, गियर बदलेंगे sir. तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। यस sir, यस यस सर। ये जो 10 पॉइंट है ना, इसको हमेशा जेहन में याद रखिए कि हमको ऐसे बात करना है, इतने रुपए का प्रोडक्ट हमको सेल करना है। अगर 200 रुपए का डेली प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो डायमंड क्लब हो जाएगा उधर सर, आराम से हो यस जाएगा। सर, आराम से। आराम से। तो 200 रुपए का भी अगर डेली प्रोडक्ट सेल करते हैं तो भी हमारा डायमंड क्लब हो जाता है। बनो डायमंड क्लब, बनाओ डायमंड क्लब। एक ही नारा देना अपने टीम में, डायमंड बनना है और डायमंड बनाना है। यानी डायमंड क्लब में खुद शामिल होना है और दूसरों को डायमंड क्लब में शामिल करना है। और हम ही शामिल नहीं होंगे, हम ही डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को कैसे करवाएंगे? तो हमको डायमंड बनना है, डायमंड क्लब में शामिल होना है और डायमंड क्लब में लोगों को शामिल करना है और एक दिन डायमंड बन जाना है, एक दिन सुरेंद्र वत्सर बन जाना है, एक दिन मर्सिडीज के फीता काटना है, मर्सिडीज को अपने घर पे लाना है, करोड़ों का घर बनाना है। इस तरह से सोचेंगे तभी आगे बढ़ने वाले साथियों। तो आज से हम लोग एक माहौल बनाए अपने टीम में, डायमंड क्लब का कल्चर बनाए कि 1 से लेकर 10 तारीख तक डायमंड क्लब से ही हमारा बिजनेस होना चाहिए। 1 से 10 तारीख तक हमारा जो भी बिजनेस क्लोज हो वो डायमंड क्लब। कहते हैं कि जब शुरू में जब स्कोर बढ़ता है ना तो बैट्समैन का भी हौसला बुलंद होता है। तो 1 से लेकर 10 तारीख तक ही हम इतना बिजनेस कर दें, इतना डायमंड क्लब करा दें कि हमको 30 तारीख तक जाते जाते हम अपने टारगेट से 10% ज्यादा ही ग्रोथ करके साथी हैं। तो आज से एक माहौल हो ना, एक कल्चर हम लोग बनाए डायमंड क्लब, और डायमंड क्लब के हम अपने बिजनेस को बड़ा करें और बड़ा करें। मिशन अप्रैल जिसे हमारा है, इस मिशन अप्रैल में भी कुछ बड़ा करें, मिशन मई में करें, और जो बड़ा मिशन आने वाला है मिशन सितंबर में, उसमें सारे लोगों की पिन चेंज हो जाए। जो रॉयल्टी करके आए हैं वो रॉयल्टी की सबसे बड़ी पिन स्टार प्लेटिनम बन के आए, क्योंकि सबसे बड़ी जो पिन होती है ना स्टार प्लेटिनम, उसका मजा कुछ और ही होता है। वो सारे लोग स्टार प्लेटिनम बन के आए। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो 100% हम लोग कामयाब हो सकते हैं साथ। तो आज से डायमंड क्लब का एक माहौल हम लोग को जनरेट करना है और मजा आ जाएगा सर। अगर हम एक महाराष्ट्र में कहावत है कि कम लोगों में बम आवाज। अगर हम कम लोगों में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें डायमंड क्लब, और एक उसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक देखिएगा होना शुरू हो जाएगा। हम एक दिन में हो, 1 महीने होगा, दूसरे महीने होगा, एक पहले महीने हम 10 लोग करेंगे, फिर 20 लोग करेंगे, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो 100% होने लगेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ अरविंद सर को। नमस्कार, जय सिंह। थैंक यू सो मच सर। एक बार सभी साथी इससे चाहूंगा जोरदार ताली बजाएंगे। शानदार सर, शानदार। आज बहुत ही शानदार सा रोड मैप आपने दिया। डायमंड क्लब को इतना आसान आपने बना दिया। मैं समझता हूँ कि सभी साथी अब डायमंड पिन को लेने के लिए उत्सुक होंगे। कहा गया कि हजारों मील लंबी यात्रा की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो पहले कदम से होती है, और वो पहला कदम आरसी बिजनेस में उस डायमंड तक पहुंचने का जो है वो है आपका डायमंड क्लब। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप इस मिशन में, इस मुहिम में आप सभी साथी एक सपने के साथ आरसी बिजनेस में आए हैं। जब आपको प्लान दिखाया जाता है तो हम एक सपना लेते हैं कि नहीं, यस हमें कुछ बड़ा करना है, और इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से हम सभी लोग आते हैं। आप उस पहले दिन को याद करिए जब आपके सामने पहली बार प्लान रखा गया, तो आप रॉयल्टी बनने का सपना लेके आए, टेक्निकल बन के सपना लेके आए। कोई आदमी सिर्फ नमक खा के बचाने के लिए नहीं आया। और आज इतनी रात में अगर आप इतने सारे साथी यहाँ बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि हम सभी साथी इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से इस बिजनेस में आए हुए। तो आप सभी साथियों को बस एक ही कहना चाहूंगा कि आज जो रोड मैप सर ने दिया उस पर हम लोग जोरदार तरीके से वर्क करेंगे। डायमंड क्लब कहते हैं एक मिशन की तरह, एक मुहिम की तरह इसको छेड़ देना दोस्तों। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हमारा लगभग पूरा हो चुका है, हम लोग ओवर टाइम चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं ज्यादा बाधा न बनते हुए आज इस मीटिंग को समापन की घोषणा करता हूँ।
और फाइनली एक लाइन का मैसेज देने के लिए इंस्पेक्टर रंजीत सर बुलाता हूँ, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। जी माइक ऑफ है सर आपकी। तो टेक्निकल साथी हैं, कुछ सीनियर साथी हैं जो सामने दिख रहे हैं, एक एक शब्द बात करके फिर हम लोग मीटिंग को। ओके, तो इस कड़ी में दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा, अभी ब्रांड न्यू हमारे टेक्निकल अचीवर हुए हैं पर्ल साथी, और सर को मैं कहना चाहूंगा आपने टीक्यू का लेवल लगाया हुआ है, लेकिन उसको टीक्यू यानी टेक्निकल क्वालिफाई का वो नेम एडिट करके कृपया उसके फाउंडर ऑफ पर्ल। यस सर, इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो डायमंड क्लब करते हैं, जो वीडियो ऑन है, तो वो इतना जरूर कह सकते हैं कि बिजनेस डायमंड क्लब करना आसान है या कठिन है। हमारे बीच में रविंद्र चौहान जी हैं और अजय गुप्ता जी हैं जो रेगुलर डायमंड क्लब करते हैं, है ना। तो जो लोग हैं वो आप एक जरूर शब्द बोले सर। ओके ओके, एक बार तो, सर सारे लोग हैंड रेज कर दें ताकि इजी हो जाए बुलाना, जो डायमंड क्लब करते हैं। तो वीडियो ऑन रखे हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक जी अजय सर कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर डायमंड क्लब तो जब से आया और जब से हमको इसकी जानकारी मिली, कंटिन्यू मैं लगातार इसका स्टूडेंट रहा हूं डायमंड क्लब का। पिछले 64-65 महीने से कंटिन्यू मेरा रहा है, एक भी महीना गैप नहीं रहा है। और आप सभी साथियों के सामने मैं हूं कि डायमंड क्लब करने का नतीजा है कि अभी पिछले महीने में मैं टेक्निकल का पर्ल जो शानदार लेवल होता है उसको मैंने अचीव किया। तो ये सारा का सारा जो श्रेय है वो हमारा डायमंड क्लब का है। और डायमंड क्लब करना हम सारे लोगों के लिए लगता है कि 5000 बीबी आप ऐसे जोड़ेंगे तो 5000 बीबी लगता है, लेकिन सर आज कितनी खूबसूरत तरीके से उसको डिवाइड किए कि अगर हम 200 बीबी का भी पर डे अगर हम सामान को अगर परचेज करके उसको सेल करते हैं तो भी कितना इजी तरीके से हम अपने डायमंड क्लब को कर सकते हैं। और बाकी अगर हम सेल के ऊपर उतर जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप सभी साथी इस डायमंड क्लब को जरूर करें और साथ में बहुत सारे लोगों को अपने टीम में कराएं। अगर बहुत तेज गति से यानी चीते के रफ्तार से इस बिजनेस में अगर आप बने रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायमंड क्लब ही वो हथियार है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड से। तो डायमंड क्लब हम सभी लोगों को करना चाहिए। थैंक यू सर। आगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। कुछ साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है तो मैं 1 बाय 1 बुलाना चाहूंगा। 2-3 साथी हमारे बीच में इस कड़ी में सिलवासा से हमारे बीच में है अजय गुप्ता जी। सर अनम्यूट का ऑप्शन आपको भेजा है, प्लीज आप अपनी बात रखेंगे। अजय गुप्ता जी। यस सर, JRCM सर। JRCM। प्रश्न आपसे ये है कि डायमंड क्लब करना आसान है, आप कर रहे हैं, तो उसका क्या फीडबैक आपको मिला है सर? सर पहले तो थोड़ा मुश्किल लगता था, मगर अभी मैं 7 महीना से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी डायमंड क्लब आसान सर, अभी प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैं सेलिंग का, तो सेलिंग के लिए निकलता हूँ तो सेलिंग मेरा हो जा रहा है। मैं 200-300 का ऐसा करके आ जाता हूँ, तो मेरा डायमंड क्लब का फाइनली कंप्लीट 10 तारीख के अंदर हो जाता है सर। अभी आसान हो गया, पहले से थोड़ा मुझे आसान लग रहा है ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। देखिए एक साथी हमारे बीच में है सिलवासा। ओके, थैंक यू सो मच। माइक ऑफ कर लीजिएगा सर। और भी साथी हमारे बीच में हैं, मैं बुलाना चाहूंगा इस कड़ी में। संजय गुप्ता जी हैं अदलाट मिर्जापुर से। सर माइक ऑन करिएगा। हाँ सर, JRCM सर, आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है। सर डायमंड क्लब करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है अब, क्योंकि मैं डेली 9 बजे दुकान खोलता हूँ, उसके पहले 1-1.5 घंटा फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। बहुत सारे दुकानदार लोग जो भी प्रोडक्ट निकलने लायक है दे करके लगभग 500-500 रुपये का सारे लोगों को प्रोडक्ट देता हूँ, जो भी 1-2 साथी दुकानदार लोग मिलते हैं। तो इस तरीके से महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये का मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ 2 महीने से। ओके, थैंक यू सो मच संजय सर। माइक ऑफ कर लीजिएगा। देखिए आप एक से बढ़ के एक कहते हैं एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। आपने क्या एग्जाम्पल दिया कि मैं दुकानदार जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं उनके पास जाता हूं, उनको प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बता के उनको रिटेल करने के लिए प्रमोट करता हूं।